वालिद साहब के साथ आते थे, देखते थे। उसके बाद वालिद साहब जब खत्म हो गए हैं तो हम कब्र खोदना स्टार्ट कर दिया। आज किसकी कब्र खोद रहे हैं? ये अतीक अहमद की लड़के की, असद की। कितना समय लग जाएगा? कितने लोग काम कर रहे हैं इसमें? हम लोग 4 लोग काम कर रहे हैं। अभी 4 से 5 घंटा भी टाइम और लगेगा इसमें। 4 से 5 घंटा टाइम और लगेगा। जी हाँ। इससे पहले आपने इस परिवार की और कितनों की कब्रें यहाँ पे तैयार करी है? उनके पिताजी की कब्र खोदी है हमने, और उनकी माँ की कब्र हमारे वालिद साहब ने खोदी थी। और किसी की कब्र है उस परिवार से? इस परिवार से और किसी कब्र नहीं है। यहाँ पर 3 मिट्टी ये है। 3 मिट्टी है जी। आपका परिचय, आपका नाम? जानू खान। असद और इसके साथ साथ मोहम्मद गुलाम को एसटीएफ ने कल झांसी में इनकाउंटर में ढेर कर दिया था। असद अतीक अहमद का तीसरा बेटा है और अब उसे सुपुर्दे खाक करने की तैयारी की जा रही है। और कसारी मसारी का जो इलाका है, कसारी मसारी कब्रिस्तान कहा जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर में ढेर होने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो चुका है और आज असद की डेड बॉडी जो है वो आ रही है कसारी मसारी कब्रिस्तान में, जहाँ उनके पैतृक कब्रिस्तान में जो है वो उसे दफनाया जाएगा। इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है सोशल मीडिया में। उनके कब्र खोदे जाने का वीडियोज़ सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। आपको बता दें, ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं जहां कसारी मसारी इलाके में, जहां पैतृक अतीक अहमद के पिताजी अतीक अहमद की मां जहां पे दफनाया गया था, उनको वहीं पे उनके बेटे असद को दफनाया जाएगा, जिनके लिए कब्र खुदी शुरू हो चुकी है। कल यूपी एसटीएफ ने झांसी में अतीक अहमद के बेटे असद और उनके साथी गुलाम को मुठभेड़ में ढेर कर दिया था और 5-5 लाख के इनामी थे। असद की कब्र की खुदाई शुरू हुई है। वीडियो सामने आ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार दोपहर तक असद की कब्र लगभग खोद गई है। कब्र खोद रहे लोगों ने बताया कि कल शाम को फ़ोन आया था, कहा गया कि असद की कब्र अतीक के माता पिता की कब्र के नज़दीक बनाई जाए, जिसके बाद ये जो है खोदने का क्रम जारी रहा। ANI को दिए बयान में मौलाना अरशद ने बताया कि अतीक अहमद के बेटे असद का अंतिम संस्कार कसारी मसारी कब्रिस्तान में किया जाएगा। मौलाना के अनुसार अतीक अहमद के पिता का भी अंतिम संस्कार यहीं पे हुआ था। वहाँ के जो सुपुर्दे खाक करने वाले जो मौलाना हैं, उन्होंने ये बातें बताई हैं। ज़रा देखिए, खोदने वाले ने भी कुछ एक चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और उन्होंने जो खुलासे किए हैं वो भी आप सुनिए। लेकिन उससे ठीक पहले हम आपको बता दें कि अतीक अहमद जो है वो स्वयं अपने बेटे के अंतिम जनाजे में शामिल होना चाहता है। फ़िलहाल तमाम कानूनी पेचीदगी होने की वजह से वो शामिल नहीं हो सकता है। असद के एनकाउंटर के बाद पुलिस को जांच में पता चला कि मेरठ में रहने वाले अतीक की बहन की बेटी से उसके बेटे की शादी भी होने वाली थी। शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड की वजह से मामला गड़बड़ा गया। असद को पनाह देने में पुलिस अतीक के बहनोई अखलाक को भी अरेस्ट कर चुके हैं, यानी पूरा परिवार लगभग, कोई फरार है तो कोई जो है वो जेल में है। इस वजह से नाना नानी उनके जो है वो उनकी डेड बॉडी को ला रहे हैं और कब्र में लिटाया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहना है। वालिद साहब के साथ आते थे, देखते थे। उसके बाद वालिद साहब जब खत्म हो गए हैं तो हम कब्र खोदना स्टार्ट कर दिया। आज किसकी कब्र खोद रहे हैं? ये अतीक अहमद की लड़के की, असद की। कितना समय लग जाएगा? कितने लोग काम कर रहे हैं इसमें? हम लोग 4 लोग काम कर रहे हैं। अभी 4 से 5 घंटा भी टाइम और लगेगा इसमें। 4 से 5 घंटा टाइम और लगेगा। जी हाँ। इससे पहले आपने इस परिवार की और कितनों की कब्रें यहाँ पे तैयार करी है? उनके पिताजी की कब्र खोदी है हमने, और उनकी माँ की कब्र हमारे वालिद साहब ने खोदी थी। और किसी की कब्र है उस परिवार से? इस परिवार से और किसी कब्र नहीं है। यहाँ पर 3 मिट्टी ये है। 3 मिट्टी है जी। आपका परिचय, आपका नाम? जानू खान। असद और इसके साथ साथ मोहम्मद गुलाम को एसटीएफ ने कल झांसी में इनकाउंटर में ढेर कर दिया था। असद अतीक अहमद का तीसरा बेटा है और अब उसे सुपुर्दे खाक करने की तैयारी की जा रही है। और कसारी मसारी का जो इलाका है, कसारी मसारी कब्रिस्तान कहा जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद के तीसरे नंबर के बेटे असद का नाम सामने आया था। कल झांसी में एनकाउंटर में असद को मार गिराया गया है और आज पोस्टमार्टम झांसी में हो रहा है और माना जा रहा है कि देर शाम जो शव है वो प्रयागराज लाया जाएगा। प्रयागराज के चकिया जो कसारी मसारी कब्रिस्तान है वहाँ पर दफन किया जाना है और उसके पहले यहाँ पर तमाम जो ज़रूरी तैयारियाँ होती हैं वो की जा रही हैं। कब्रिस्तान की जो खुदाई होती है वो की जा रही है। इन तस्वीरों के ज़रिए समझा जा सकता है। ठीक सामने अतीक अहमद के जो पिता हाजी फिरोज़ अहमद थे, उनका यहाँ पर उनकी कब्र है और इसी के ठीक बगल में जो है उनके बेटे असद, जो कल जिसका इनकाउंटर हुआ है, उसके कब्रिस्तान जो है वो खुदी जा रही है। और
माना जा रहा है कि देर शाम तक जब शव आएगा तो यहीं पर सुपुर्द खाक जो है वो किया जाएगा, उसको दफन किया जाएगा और उसके पहले तमाम जो ज़रूरी तैयारियां हैं वो फ़िलहाल की जा रही हैं। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज।